नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा एक के बाद एक ऐसे बयान आ रहे हैं जो भारत के विरोध में हैं। और अब तो उन्होंने हद यहां तक कर दी कि भारत के साथ साथ वो हिंदू धर्म पर भी हमला बोलने लगे हैं। भारत और हिंदू धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक स्वास्तिक को लेकर उन्होंने एक बड़ा विवादित बयान दिया है और उन्होंने स्वास्तिक को ही नफरत फैलाने वाला प्रतीक बता दिया है। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस तरह का प्रतीक वो संसद के भीतर नहीं देखना चाहते हैं, अपनी संसद के भीतर नहीं देखना चाहते हैं और इसको लेकर एक विधेयक भी लेकर आने वाले हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर एक के बाद एक ऐसे बयान जस्टिन ट्रूडो क्यों दे रहे हैं भारत के खिलाफ, जब एक तरफ कोशिशें यह चल रही हो कि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते अच्छे हों, उस समय पर इस तरह की बयानबाजियों का आखिर मतलब क्या है। और सबसे बड़ी बात यह कि स्वास्तिक को लेकर लगातार पश्चिम देश और उनकी मीडिया इस तरह का भ्रम पैदा करती रहती है। हिटलर से जोड़कर भी देखा जाता है और हिटलर की इस तस्वीर की वर्दी पर जो चिन्ह आप देख रहे हैं, इस चिन्ह को जोड़कर भी उससे देखा जाता है, जबकि इसमें और उस स्वास्तिक में बहुत बड़ा अंतर है। यह एक व्हाइट यानी कि सफेद रंग के बैकग्राउंड पर काले रंग से बना हुआ एक चिन्ह है, जबकि स्वास्तिक इससे भिन्न है। स्वास्तिक सबसे पवित्र और शांति और सबसे बड़ी बात यह कि समृद्धि लाने वाले चिन्ह के तौर पर या किस्मत को चमकाने वाले चिन्ह के तौर पर या प्रतीक के तौर पर माना जाता है। जबकि जस्टिन ट्रूडो का यह कहना है कि स्वास्तिक, अब तो उन्होंने बाकायदा जो एक्स पर पोस्ट किया है उसमें उन्होंने बाकायदा स्वास्तिक चिन्ह का नाम लिया है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ उसकी तरफ संकेत दिए जाते थे। लेकिन इस बार जस्टिन ट्रूडो ने खुलकर कहा है कि स्वास्तिक चिन्ह को नफरत फैलाने वाला चिन्ह वो मानते हैं और इसको अपनी संसद के भीतर नहीं देखेंगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस तरह की बयानबाजियों से क्या फायदा है, आखिर क्या जताना चाहते हैं जस्टिन ट्रूडो। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और जो सवाल इस बयान के बाद उठ रहे हैं उनके जवाब खोजने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों को खंगालना थोड़ा जरूरी है। आपको समझाना बड़ा जरूरी है कि आखिर एक के बाद एक ऐसे बयान किस लिए, कि क्या पश्चिम देश ये चाहते हैं कि स्वास्तिक को अगर नफरत के प्रतीक के तौर पर वो रिप्रेजेंट करेंगे, उसको सामने रखेंगे, तो क्या हिंदुओं के प्रति नफरत को बढ़ाने की एक कोशिश की जा रही है। हिटलर से इस चिन्ह को जोड़ने के बाद क्या नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और सवाल यह भी है कि लगातार यह भी बयान दिया जा रहा है कि यहूदियों के मरने के पीछे भी स्वास्तिक चिन्ह है, जबकि इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यहूदियों के मरने के पीछे, उनके नरसंहार के पीछे नाजी पार्टी है। नाजी पार्टी और स्वास्तिक का चिन्ह मिलता जुलता जरूर है, लेकिन दोनों में बड़ी भिन्नताएं हैं और उसको समझना जरूरी है। तो क्या यूं समझा जाए कि यह सारा बखेड़ा, ये बयानबाजियां सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए की जा रही है और हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाने का एक एजेंडा चलाया जा रहा है। और क्या उसी के तहत यह पूरी बयानबाजी की गई है क्या। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ तापोश पाल जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। राजपुरोहित मधुर जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्म गुरु हैं। और हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। पुरोहित जी, पहला सवाल आपसे ही कि आखिर स्वास्तिक को लेकर जस्टिन ट्रूडो का यह कहना है कि एक नफरत फैलाने वाला चिन्ह है, जबकि हिंदू चाहे पूरी दुनिया में कहीं पर भी बसा हो, एक पवित्र, किस्मत चमकाने वाला या किस्मत लेकर आने वाले प्रतीक के तौर पर इसको समझा जाता है। तो यह मती कैसे मारी गई ट्रूडो की।
देखिए, ऐसा है, सर्वप्रथम तो स्वास्तिक जो हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा प्रतीक है जो सबका कल्याण करने वाला हो। और जब स्वास्तिक सबका कल्याण कर रहा है तो ऐसे में ट्रूडो अभी भारत भी आए थे। हाँ। और इनकी बिगड़ी हुई ये मानसिकता, ये यहाँ पर सनातन संस्कृति सभ्यता को जब इन्होंने देखा कि इतने ज्यादा कहीं ना कहीं अति विस्तार में है, तो इनके मन में जो बैठी हुई खालिस्तानी कुंठा थी, वो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ऐसी विचारधारा, जो पनपी हुई विचारधारा थी, उसमें इन्होंने सनातन धर्म को टारगेट कर लिया। सनातन एक ऐसा मूल है, सनातन एक ऐसी जड़ है, सनातन एक ऐसा धर्म है जिसको व्यक्ति ने जब जब टारगेट करने का प्रयास किया तब तब उसका विनाश हुआ, वो चाहे जो व्यक्ति हो। आज ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, मुझे लगता है कि स्वास्तिक पर ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात इसको जो नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं, ये खालिस्तानियों के साथ मिल करके ऐसी भावना को बनाना, रखना, ये कहीं ना कहीं उन कनाडा में निवास करने वाले उन सभी हिंदुओं को, ये उनकी भावना तो ठेस पहुंचाए ही, भारत के संपूर्ण जनमानस को, जनजाति को इन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। ऐसे देश विरोधी नारों को, ऐसे देश विरोधी लोगों को और ऐसे देश के प्रधानमंत्री को, मुझे लगता है कनाडा में बैठे हुए जो भी भारतीय देशवासी हैं वहाँ, हमारे यहाँ के वहाँ बैठे हुए हैं, हाँ। जिनके पास नागरिकता है, ऐसे लोगों का विरोध करते हुए और इनको पद से कहीं ना कहीं मुक्त करने का, पद से हटाने के लिए एक मुहिम जारी करनी चाहिए। हमारा सनातन धर्म, हमारा भारत उन सब के सपोर्ट में है। बिल्कुल। धनोज जी, इसके पीछे की मानसिकता क्या बताती है? क्या ये चाहते हैं पश्चिम देश कि हिंदुओं के प्रति नफरत बढ़े, भारत के प्रति नफरत बढ़े, और इसीलिए स्वास्तिक को नफरत का प्रतीक बताया जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रतीक जो स्वास्तिक है, हम लोग के मंगल का प्रतीक है। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। नफरत की बात करने वालों को सौहार्द की बात करो, नफरत की बात करने वालों सौहार्द की बात करो। सात्विक धर्म है सनातन, शांति की बात करो। देखिए, हमारा सनातन धर्म जो है शांति की बात करता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये जो जस्टिन ट्रूडो है, इसके मंशा को, इनके मंशा को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जब से प्रधानमंत्री बना है तब से वहां जो खालिस्तान विचार के लोग हैं, उनके जो फन है वो पनप रहे हैं और उनसे उनको जो है काफी लाभ भी है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि हमारे देश की आबादी जहां 140 करोड़ है और पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए हिंदुओं की, सनातनियों की, तो आप ये देखिए परसेंटेज में, चूंकि वहां भी कनाडा में भी 8 लाख कुछ है हमारे जो कनाडाई मूल के हिंदू। लेकिन जिस तरह से ये बिल आया है, ये चाह रहे कि स्वास्तिक को वहां बैन किया जाए, लेकिन हिंदू की जो है, मैं सनातनों की बात करता हूं, स्वास्तिक के बिना तो उनका कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्तिक चिन्ह का मतलब होता है जो मंगल का प्रतीक, कल्याण का प्रतीक, उन्नति का प्रतीक, विकास का प्रतीक। लेकिन मुझे लगता है ये जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री है, ये कनाडा का विकास नहीं चाहता। अगर ये कनाडा का विकास चाहता, ये कम से कम ये सोचता, क्योंकि देखिए सिख भी ज्यादा नहीं है वहां पर। अगर आप देखेंगे जितना हिंदू है उतना सिख कम ही है। लेकिन इसको पता नहीं क्या है, क्योंकि ये देखिए, हालांकि चूंकि वहां बात हुई है, जो हाउस ऑफ कॉमर्स में जो चंद्रयार जी है लिबरल पार्टी के सांसद, वो इन बात को उठाने के लिए वहां पर है। लेकिन जो सोचने वाली बात यह कि भारत का विरोध करके इसको मिलेगा क्या? अभी जितनी फजियत हुई है इनकी, जितनी फजियत हो रही, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो हमारे जो देश के विरोधी तत्व है उनका सह है। और जैसे जगमीत सिंह जो सांसद है, उन्होंने मतलब उनके पार्टी के सांसद इस बात को लाया है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि वो भी सरकार में आना चाहती है, वो भी सिखों का वोट लेना चाहती है, इसलिए वो स्वास्तिक चिन्ह को बैन करना चाहती है। लेकिन कनाडा के विकास का बात स्वास्तिक को बैन करके नहीं होगा, बल्कि उनका सम्मान करके होगा। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा, 8,70,000 वहां पर कनाडाई मूल के हिंदू है, जिनका अपना व्यवसाय है, अच्छे पोस्ट पे है, अच्छे रेवेन्यू में जनरेट करता है। जो कनाडा जो सरकार है उसको काफी रेवेन्यू दिया जाता है। लेकिन इनकी मती मारी गई जस्टिन ट्रूडो को। मुझे लगता है जस्टिन ट्रूडो जो है ना, इसका दिवालिया हो चुका है, इसके मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। क्योंकि जैसा इन्होंने अभी हाल फिलहाल आया था G20 में इंडिया में, यहाँ भी इन्होंने देखा यहाँ के वर्चस्व को, यहाँ के विकास को, यहाँ के हिंदुत्व को, सनातन को, जगह जगह इनको दिखाई दिया। क्योंकि जब से ये लैंड किए और देखा बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे इनको देखा तरक्की,
तो इनको कहीं ना कहीं मतलब लगा कि ये है। लेकिन मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि समय रहते जस्टिन ट्रूडो को अकल आनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही कनाडा का विकास है। बिल्कुल, स्वास्थ्य पर बैन करके कनाडा का विकास कभी नहीं हो सकता। हाँ। क्योंकि हिंदुओं को प्रताड़ित कीजिएगा, मैंने कहा ना सनातन धर्म सात्विक धर्म है। हाँ। कब तक बर्दाश्त करेगा। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि सारे हिंदू जब एकजुट होंगे हाँ। तो सिखों पर भारी पड़ेगा। और इंडिया के सरकार ने भी विरोध किया है। हाँ। तो वहाँ जो वकील है रागिनी शर्मा, हाँ। उन्होंने भी संपर्क किया वहां पर, और भारत सरकार के नुमाइंदे भी बात किए। हाँ। मुझे लगता है कि ये बौखला गए जस्टिन ट्रूडो। बिल्कुल बिल्कुल, इनको जो है ना इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मधुर जी, एक भारत की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से ट्रूडो को क्या जवाब देना चाहिए और क्या उसके लिए गाइडलाइन होनी चाहिए, और ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों का इलाज क्या है? देखिए, ऐसा है, सनातन में बार बार जब कुठाराघात ऐसे लोग करते हैं, हाँ। सनातन उनको सदैव जवाब देता है। मुझे लगता है सनातन धर्म और ये भारत देश के साधु संतों की तरफ से, सनातन धर्म की तरफ से एक मर्यादित टिप्पणी उनके लिए जो जा रही है, ये टिप्पणी को वो ध्यान में रखें। जब सनातन के प्रति ऐसी आस्था पर बार बार खंडन करने का प्रयास करेंगे, मूलतः सनातन तो उनको जवाब देगा ही, लेकिन कनाडा में बैठे हुए अभी भी ऐसे भी हिंदू हैं जो कि कहीं न कहीं आपको मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये भारत, अभी देखिए इतना भयावह युद्ध चल रहा है, हाँ। भारत और कनाडा के बीच में आदरणीय मोदी जी आपसे सामंजस्य बैठाने की बात कर रहे हैं, जबकि झुका भारत नहीं है, भारत एक अलग है, अखंड भारत है, भारत एक गुरु है, विश्व गुरु है, और विश्व गुरु को झुकाने का, विश्व गुरु के प्रतीक को गिराने का अभी आपके अंदर साहस नहीं है। हाँ। ये जो आपने साहस दिखाया है, उन मूर्खानंदों को आपने जो सपोर्ट में लिया है और लेकर के ऐसी परिस्थितियों का आपने जो निर्माण किया है, मुझे लगता है आपको माफी मांगनी चाहिए, संत समाज से भी माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से, पूरे प्रत्येक देशवासी जहां विराजमान है जो कनाडा में, उनसे भी, और भारत देश के जितने भी सनातन धर्मावलंबी लोग हैं उनसे भी आपको माफी मांगनी चाहिए। अन्यथा इसका जो परिणाम होगा बहुत दुखद होगा। आज जो इजरायल और यूक्रेन की स्थिति आप देख ही रहे हैं, परिस्थितियां कहीं विपरीत ना हो जाएं, क्योंकि हाँ। सनातन पर बार बार टारगेट कुठाराघात करना उचित नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। धनुष जी, क्या यूं समझा जाए कि खालिस्तानियों के समर्थन में तो लगातार ट्रूडो रहे और इसको लेकर एक्सपोज भी होते रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वास्तिक को लेकर खालिस्तानियों को समर्थन देने की कोशिश हो या उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश हो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साफ मनसा है, वो खालिस्तानियों को खुश करना चाहता, लेकिन इसमें खालिस्तानियों की खुशी नहीं है। हाँ। ये कनाडा का बर्बादी है। जस्टिन ट्रूडो को समय रहते समझना चाहिए कि जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, अरे जो अपने जड़ चेतना का नहीं हुआ, जो अपने मिट्टी का नहीं हुआ, जो अपने भारत का नहीं हुआ, वो भला कनाडा का क्या विकास चाहेगा? बिल्कुल, उनको सोचना चाहिए समय रहते। जस्टिन ट्रूडो को कम से कम इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग बाहर रहकर इंडिया को तोड़ने का काम करता है, इंडिया की जड़ें बहुत मजबूत है, सनातनियों का जड़ें बहुत मजबूत है, इंडिया को तोड़ने का ख्याल छोड़ दीजिए, कोई भी ख्याल नहीं कर सकता। मैंने आपको कहा ना कि बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज इंडिया एकजुट है, मजबूत है। आज जो है सनातन का खासतौर पर बोलबाला पूरे विश्व में, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर सनातनियों का रेवेन्यू में जनरेशन नहीं है। आज कोई भी देश हो, यही हाल हुआ था अमेरिका यूरोप का। एक समय जो हाल अभी कनाडा कर रहा है, इसी तरह एक समय में यूरोप और अमेरिका भी विरोध कर रहे थे सनातन और हिंदुओं का, लेकिन आज अमेरिका और यूरोप भी माना कि हिंदुओं और सनातनों के बिना हमारा विकास नहीं हो सकता। समय रहते यूरोप जैसा देश, अमेरिका जैसे सर्वशक्तिमान देश जब गले लगाया और उनको लेकर चला, तो जस्टिन ट्रूडो को भी समझना चाहिए कि अगर यह सनातनी, क्योंकि उसके विकास में क्या तो रहा ना 51% हमारे जो भारतीय कनाडा मुल्क के जो भारतीय है, खासतौर पर सनातन जो हिंदू बोलते हैं उनका है। देखिए आपको मैं बता दूं, नीमा मकराल ने एक है जो सहभागी हमारे इंडियन, उन्होंने कहा है, उनको कहा है जस्टिन ट्रूडो को कि आपको होश आना चाहिए, आपको समझदारी होनी चाहिए कि हम लोग तब से है जब से यहाँ पर सिख नहीं आए थे। जो कनाडा मुल्क के जो हिंदू है वो सबसे पहले गए थे वहां पर। हाँ। उनको बिल्ड करने में जो हिंदुओं का योगदान है वो सिखों से ज्यादा है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को सिखों का वोट लेना, उनके वोटों पर वो राजनीति करते, चूंकि अब चुनाव आने वाला है। हाँ। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमको सिख एकजुट वोट देगा तो फिर प्रधानमंत्री बनेगा। उसका मनसा देखिए, पूरे कनाडा को उसके मनसा को समझने की जरूरत है। वो कनाडा का विकास नहीं चाहते और ऐसा प्रधानमंत्री का पद पे बने रहना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो शांति की बहाल करने जो शपथ लेते हैं, उनका शपथ है कनाडा के विकास का। वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सभी की बोलबाला है। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जितने वहां पर कनाडा मूल के हिंदू है उनका रेवेन्यू 51% है, सिखों से ज्यादा है जी। लेकिन जो ये जो खालिस्तानी है उनका फन कुचलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के विकास से जस्टिन ट्रूडो को तकलीफ है, लेकिन मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब जस्टिन ट्रूडो का भी हाल वही होगा जो बगल वाले देश पाकिस्तान का हुआ, वो भी त्राई त्राई हो जाएगा। बिल्कुल मधुर जी, पश्चिम देशों की ये फितरत है और एक के बाद एक इस तरह के बयान उनके आते रहते हैं, या हिंदुओं को टारगेट करने की बात हो या हिंदू धर्म पर टिप्पणी हो, इस तरह के बयान पश्चिम देश लगातार करते हैं। उनकी मीडिया भी इस तरह के सवाल लगातार करती है। ये क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए या उसके खिलाफ नफरत फैलाने के लिए क्या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? वस्तुतः ये अपनी केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए और वहां पर बैठे हुए लोग जिनकी मानसिकता में ऐसी संकीर्ण विचारधाराएं जो पनपती हैं। अब आप देखिए, एक देश को युवा नेतृत्व में ले रहा है, लेकिन उसके बुद्धि में इतना जंग लग चुका कि उसकी बुद्धि इतनी खराब हो गई कि उसने एक धर्म को टारगेट कर लिया। आप समझिए, सनातन मूल ऐसा सनातन मूल है जब जब जिन देशों के लोगों ने या फिर कुछ ऐसे राक्षस, ऐसे दुर्दांत अपराधियों ने जब जब सनातन पर ठेस पहुंचाने का, कुठाराघात करने का कार्य किया है, सनातन ही नहीं अपितु सनातन के धर्मवाहक, संवाहक जितने भी लोग हैं, जितने भी साधु संत महात्मा हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब भी दिए हैं। मैं तो ये स्वास्तिक कल्याण करने वाला है। मैं स्वास्तिक को प्रणाम करते हुए इस पूरे सनातन धर्मावलंबियों को ये कहना चाहता हूं कि ऐसे जो देशों का नेतृत्व करने वाली ऐसी संकीर्ण विचारधारा के मानसिकता के लोग, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक अच्छा विकास हो, एक पुनरावृत्ति हो और ये कहीं ना कहीं दुर्दांत अपराधियों से जाकर के दूर हो। वस्तुतः कहीं ये ऐसा ना हो जाए कि इनको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़े, क्योंकि इन्होंने विवेचना जो है बहुत गलत कर दी है और इस विवेचना का परिणाम बहुत भयावह होगा। मुझे लगता है समय रहते हुए यदि आस्था का खंडन हुआ है तो अभी भी हमारे सनातन में बार बार माफी का प्रतीक इसलिए है, सनातन बार बार माफ कर देता है क्योंकि सनातन विकास चाहता है। जिस समय सनातन विनाश चाह लेगा उस समय ऐसे मूर्खानंदों को मुंहतोड़ जवाब 10 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को रखते हुए अगर आप एक धर्म को इस तरीके से टारगेट करेंगे, आपको ये नफरत फैलाने वाला चिन्ह लग रहा है, तो मुझे लगता है आपका जन्म गलत हुआ है। आपको पुनर्जन्म लेकर के और सनातन धर्म की परिभाषा को, परिस्थिति को समझना चाहिए। बिल्कुल। धनोज जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि लगातार, क्योंकि हिटलर के जो चिन्ह था उससे भी जोड़कर इसको देखा जाता है, यह भी कहा जाता है कई बार कि यहूदियों के मरने के पीछे भी इसी चिन्ह का एक बड़ा हाथ था या इस चिन्ह की बड़ी भूमिका थी। तो ये कैसे समझाया जाएगा कि वो सारी चीजें अलग हैं और स्वास्तिक अलग है? नहीं, देखिए, ये जो है ये नाजियों वाली बात, बिल्कुल जो नाजी की बात है और हमारे सनातन की बात है, इसमें धरती आसमान का फर्क है। मैं बार बार आपको कहा ना कि जो हमारा स्वास्तिक है वो मंगल प्रतीक है, हमारे देश का, हमारे सनातन का मंगल प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां समझना पड़ेगा उनको, एक व्यक्ति विशेष, एक समुदाय विशेष का वोट नहीं, उनको सोचना चाहिए कि कम से कम जिसका विकास में हाथ है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कनाडाई मूल के जितने भी उनका हाथ है वहां पर, 51% की बात कर रहा हूँ। और नाजी तो शुरू से ही नफरत को लेके चल रहे थे। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है वो नफरत को लेके नहीं चल रहा। सनातन धर्म का हृदय बहुत विशाल है। हम लोगों का हृदय इतना विशाल है कि हम लोग इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी कनाडा को अभी भी माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए क्या होता है कि हमारे मूल का, भारतीय मूल का हर देश में नागरिक मिलेगा आपको, और वो वहां विकास ही किया है, लिया नहीं है, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसे में आप नाजियों से हमारे प्रतीक को, जो कि मंगल प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, उन्नति का प्रतीक है, आप इन चीजों को जोड़कर नहीं देख सकते। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जस्टिन ट्रूडो है, उसको अकल आए, वो भी समझे, क्योंकि वो अपने एक धर्म को मानते हैं। वो भी मैं ये नहीं कहता कि धर्म विहीन है, वो भी तो धार्मिक धर्म को मानते हैं। सनातन का जो धर्म है, स्वास्तिक, हम लोग का प्रतीक आत्मा है, हम लोग उनके बिना तो रह ही नहीं सकते। अभी दीपावली आ रहा, दीपावली में स्वास्तिक का सबसे बड़ा हम लोग के अनुष्ठान में लंबे लंबे चित्र बनाकर हम लोग देते हैं माँ लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी से कुछ उसके बिना हम लोग कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। धनोज जी, बिल्कुल
बिल्कुल धनोज जी, हमारे साथ तपोष जी भी जुड़ गए हैं। तपोष जी, सरकार क्या जवाब देने की तैयारी में है, क्योंकि लगातार बयान ट्रूडो के एक के बाद एक विवादित हैं, देश के खिलाफ भी और धर्म के खिलाफ भी। देखिए, भारत सरकार ने इस पे कॉग्निजेंस लिया था। इससे पहले भी जब वो निज्जर की हत्या को लेके बात आई थी और वो भारतीय दूतावास को दोषी ठहरा रहे थे, उसका भी खंडन किया हमने। ये कहीं ना कहीं और ये जो हरकतें ये आज जो सामने आई है, ये बिल्कुल से मैं आपको बताऊं, ये हताशा दिखाती है कनाडा गवर्नमेंट की, क्योंकि वो जिस तरीके के आउटफिट्स को साथ लेके चल रहे हैं और जिसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं और भारत के विरोध में जा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कनाडा को इस समय डिप्लोमेटिक वे से चलना चाहिए। इस पूरे विश्व में एक ध्रुवीकरण और कई तरीके के समीकरण बन रहे हैं जब से ये यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ है और जब से ये गाजा का युद्ध स्टार्ट हुआ है। कनाडा को अपनी छवि स्पष्ट करनी चाहिए और कनाडा को स्पष्ट रूप से इन चीजों में बिल्कुल से नहीं आनी चाहिए कि जिससे कि वो भारत विरोधी गतिविधियों में वो शामिल हो सके। आज भी फ्रंट पेज की न्यूज थी जिसमें कि वर्मा जी, जो कि हमारे भारत की तरफ से थे, दूतावास की तरफ से, उन्होंने इसका पुरजोर तरीके से खंडन किया है और जो वो एलिगेशन लगा रहे थे कि इंडियन एजेंट्स का उसमें हाथ है इस तरीके से, तो पूरी तरीके से आप फ्रंट पेज के न्यूज देखिएगा, TOI में क्लियरली ये मेंशन्ड है। तो ट्रूडो का इलाज क्या है तपोष जी? ट्रूडो का इलाज क्या है? देखिए, ट्रूडो का इलाज क्या है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमारे पास उनका कोई इलाज नहीं है। हाँ, हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं, हमने जो किया है उसको हम बता सकते हैं, और जो वो बुरी संगतियों में फंसे हुए हैं, ट्रूडो की मैं बात कर रहा हूँ और कनाडा की बात कर रहा हूँ, उनसे उनको बाहर निकल के आना है। और देखिए, हर एक चीज को देखने का कई तरीका होता है, तो अगर वो एक ही डोमेन इफेक्ट में देखेंगे उस चीजों को, तो वो सही नहीं है, वो तर्कसंगत नहीं है, वो उनको इफेक्ट करेगी। ठीक है, मधुर जी, स्वास्तिक को लेकर एक बार परिभाषित कर दीजिए ताकि दर्शकों को भी समझ में आ जाए। देखिए, अगर उनको स्वास्तिक जो है, स्वास्तिक हमारे ऋग्वेद से स्वास्तिक की उत्पत्ति होती है। स्वास्तिक मंगलकारी है, कल्याणकारी है। स्वास्तिक का एक मंत्र है, स्वस्ति अर्थात कल्याण हो, सबका कल्याण हो। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हमारे जितने भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग संत महात्मा, हमारे पूर्वज, उन सब के द्वारा जो प्राप्त शक्तियां हैं, मानव का विकास करें, प्रकृति का विकास हो, कल्याण हो। सूर्य उगता है, कमल खिलता है, ऐसे ही स्वास्तिक प्रत्येक मानव के जीवन में कल्याण करता है। मुझे लगता है इस पर जो प्रतिक्रिया हुई है, ये सनातन पर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाने का कार्य हुआ है। इस दिए गए बयान को वापस लेना चाहिए, माफीनामा इनका आना चाहिए वस्तुतः, अन्यथा इसका परिणाम जो होगा वो कहीं न कहीं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये संत समाज निवेदन कर रहा है, मैं स्वयं निवेदन कर रहा हूं आपके चैनल से कि इस परिस्थिति पे कहीं न कहीं विराम लगे। जब दूसरा देश हमारे ऊपर आकर के ऐसी टिप्पणी हमारे धर्म पर करेगा, मूलतः हमारा सनातन धर्म है, क्योंकि मोदी जी भी गए, राम मंदिर पूजन किया, जब तो घट स्थापना हुई, उस पर उन्होंने स्वयं स्वास्तिक बनाया। जब स्वास्तिक कल्याण कर रहा है, भारत का कल्याण नहीं अपितु पूरे संसार का कल्याण कर रहा है, तो ऐसे मूर्खानंदों के दिमाग में ये उपजी हुई मानसिकता ये कब डिलीट करेंगे? भारत से यही आग्रह है, भारत के धर्मावलंबियों से यही आग्रह है कि इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और उनसे, जस्टिन ट्रूडो से मैं निवेदन ये करूंगा, अभी निवेदन, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन में निवेदन की प्रथम प्राथमिकता है, निवेदन ही यही है कि आप इस पर माफीनामा अपना जारी करें, माफी मांगे, उन धर्मावलंबियों से माफी मांगे। धनोज जी, कोई कूटनीति नजर आती है ट्रूडो को लेकर सरकार के पास, या सरकार क्या कर सकती है? देखिए, वो बार बार छेड़ रहा है, हिंदुस्तान को छेड़ रहा है। अभी तपोष पाल जी बोले ना कि हमारे पास डायरेक्ट कैसे कुछ नहीं है, उनको धमकी दी जा सकती है कूटनीतिक तौर पर, उनको मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि वो बार बार छेड़ रहा। आपको मैंने कहा ना कि अभी जब आए थे हिंदुस्तान, उसके बाद एक खालिस्तानी के मौत पर बवाल काटा था। देखिए, मुंह तोड़ जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी आबादी इतनी भी नहीं है, 7-8 करोड़ की आबादी है, और हमारे हिंदुस्तान की आबादी इतनी है, तो देखिए नुकसान जो है उनको होगा, हमारे हिंदुस्तान को नहीं होगा। हमारे सरकार को स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन करना चाहिए, भारत सरकार को उनको सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि आए दिन कभी न कभी कुछ न कुछ वो करते रहता है।
कभी वो खालिस्तानियों को अप्रोच करता है, कभी वो हमारे देश के खिलाफ जहर उगलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, भारत सरकार को ठोस ऑब्जेक्शन उनके साथ करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी भारत सरकार अगर लचर रवैया अपनाएंगे, जैसे अभी हमारे राजपुरोहित मधुर जी निवेदन करें, निवेदन क्या करना, उनको कहना है कि मोदी जी ऑब्जेक्शन उठाइए, उनको सबक सिखाइए। बिल्कुल नहीं, मधुर जी ने सिर्फ कहा कि निवेदन प्राथमिकता है हमारे सनातन निवेदन की प्राथमिकता इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान बन करके आए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका स्वागत किया, बस इसलिए निवेदन। और सनातन पर कुठाराघात करें तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अभी हम सरकार पर भरोसा रखते हैं, इसलिए पहले सरकार को प्राथमिकता बिल्कुल, और पहले प्यार से ही समझाने की कोशिश है। ठीक है तपोश जी, वो हमारे साथ खेल रहा है, हमको छेड़ रहा है, तो कोई तो इलाज होगा उसका, और कुछ तो मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। देखिए, भारत सरकार ने पहले भी जवाब दिया है, आगे भी जवाब देंगे। हमारे अगर हिंदू, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अब जवाब से ज्यादा कुछ करना पड़ेगा? क्योंकि जवाब खेलने से काम चल नहीं रहा है। अब जवाबदेही से काम नहीं चल रहा है। नहीं, और जवाब नहीं तो क्या इंडिया थोड़ी ना उसमें कनाडा में यहाँ से मिसाइल छोड़ देगा। देखिए, ये जो कूटनीतिक तरीके से है उसी तरीके से काम होगा यहाँ। बिल्कुल, मिसाइल छोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा था तापोश जी, अगर सिर्फ कूटनीति की ही बात कर रहे हैं कि कुछ तो दबाव बनाया कर रहे हैं, और कूटनीतिक तरीके से ही ये काम होगी और डिप्लोमेटिक वे से ही ये सारी चीजें हैंडल होती हैं। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल यही कि आखिर जवाब देना पड़ेगा और ट्रूडो का इलाज करना भी जरूरी है। सरकार को दबाव बनाना पड़ेगा। जिस तरह से एक के बाद एक भारत के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ जो जहर उगल रहा है ट्रूडो, उसको जवाब देना अब तो बनता है, और जवाब भी ऐसा कि जो उसे सबक सिखा कर जाए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।